हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 13 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 12 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका 23 जनवरी को आरओ का एग्जाम होने वाला है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस, पटवारी सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है। ऐसा कौन सा संस्थान है इनमें से जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसर्क, यूसैक, यूकास्ट सभी हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, यूसर्क की बात करें तो यूसर्क का पूरा नाम होता है उत्तराखंड साइंसेज एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर। यूसर्क का पूरा नाम होता है यूसैक का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और यूकास्ट का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल की पहली रचना कौन सी है। तो देखिए, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका है विद्यावती डोभाल। इनकी पहली रचना है अमृत की बूंदे। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्यावती डोभाल जो है इनका जन्म 1902 ईस्वी में गढ़वाल में हुआ और ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। 1929 ईस्वी में इनकी पहली रचना अमृत की बूंदे, देखिए इनकी पहली रचना है ये अमृत की बूंदे जो कि आपके 1929 ईस्वी में गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित हुई थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है आपकी काली नदी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, काली नदी जो है ये जैक्सर श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है और कुठियांगटी, ध्यान दीजिएगा, कुठियांगटी ये एक नदी है जो काली की प्रारंभिक सहायक नदी है। काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काली नदी जो है ये काकागिरी पर्वत, ध्यान दीजिएगा कौन सा पर्वत भी पूछ लिया जाएगा आयोग द्वारा। तो ये पर्वत है काकागिरी पर्वत जिसके ये समांतर भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशीर मछली हेतु संरक्षित राज्य का वन्य जीव विहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाशीर जो कि एक मछली की प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार है। तो ये वन्य जीव विहार है आपका नंधौर वन्य जीव विहार। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाशीर एक विशिष्ट प्रकार की मछली है, विशिष्ट प्रकार की मछली की एक प्रजाति है। और राज्य की काली नदी, ध्यान दीजिएगा, राज्य में जो काली नदी है इसमें भी
इस मछली की प्रजाति पाई जाती है? महाशीर मछली की। नंधौर वन्य जीव विहार की बात करें तो नंधौर वन्य जीव विहार का गठन 2012 में किया गया था, जो कि नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों के बॉर्डर पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंसफर ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? जंसफर ग्लेशियर, इससे उद्गम होता है जाड़ गंगा नदी का। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जंसफर ग्लेशियर आपके किस जनपद में स्थित है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है आपका जंसफर ग्लेशियर। देखिए, इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है, तो इसका नाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई की बात करें तो ये 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर। जाड़ गंगा को जानवी नदी भी कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, जाड़ गंगा या जानवी गंगा, जानवी नदी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिममाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिममाला, ये पुस्तक लिखी है पीटर बैरन ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिममाला पुस्तक में पीटर बैरन जो है, इन्होंने पर्वतीय लोगों की विशेषता का वर्णन किया है। पीटर बैरन, जिन्होंने नैनीताल की खोज भी की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका मुख्यालय स्थित है जोशी मठ में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई 1982 में और ये 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। देखिए, आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका मुख्यालय है जोशी मठ में। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 ईस्वी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, यानी विश्व धरोहर सूची में इन्होंने शामिल किया था 1988 ईस्वी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है 2015 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1983 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1983 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन कौन से? चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी, इन तीनों अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और ये राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में, देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला है। 3 जनपदों में ये फैला है। क्षेत्रफल है इसका 820.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का। और ये राज्य का सबसे बड़ा दूसरा, ध्यान दीजिएगा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कौन सा बुग्याल बटर फेस्टिवल हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, बटर फेस्टिवल हेतु प्रसिद्ध जो बुग्याल है, ये है आपका द्यारा बुग्याल, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। शीतकाल में मक्खन की होली यानी बटर फेस्टिवल मनाया जाता है द्यारा बुग्याल में। मक्खन की होली को स्थानीय, मक्खन की होली जो है यानी बटर फेस्टिवल जो है, इसका स्थानीय नाम है अदूड़ी उत्सव। अदूड़ी उत्सव कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने की जो भूमिका है, ये भूमिका है चंदन सिंह राणा की। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंदन सिंह राणा ने मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाई है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंवार और चंदों के मध्य ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंवार और चंदों के मध्य ग्वालदम का युद्ध हुआ था, जो आपके 1591 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ग्वालदम के युद्ध में बधाणगढ़, ग्वालदम का जो युद्ध है, इसको बधाणगढ़
युद्ध के नाम से जाना जाता है? ग्वालदम के निकट ही बधाणगढ़ का किला भी स्थित है। बधाणगढ़ का युद्ध बलभद्रपाल, याद रखिएगा बलभद्रपाल, यहाँ इसको बलभद्र शाह भी कहा जाता है, बलभद्रपाल व रुद्रचंद्र के बीच हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किस किस के बीच हुआ था ये भी पता रहना चाहिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल के किनारे झूला देवी मेला लगता है? झूला देवी का मेला लगता है आपके श्यामला ताल के किनारे। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्यामला ताल, जो कि आपके चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत जिले में स्थित है श्यामला ताल। इस ताल में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। श्यामला ताल के तट पर विवेकानंद आश्रम भी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। श्यामला ताल के तट पर कौन सा आश्रम स्थित है, ये क्वेश्चन बन सकता है आयोग द्वारा। तो विवेकानंद आश्रम है श्यामला ताल के तट पर स्थित। यहाँ श्यामला ताल के तट पर झूला मेला भी लगता है, ये ध्यान रखिएगा, झूला मेला भी इसी के तट पर लगता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोरखाओं ने उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त कब करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखाओं ने उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त कराया था 1811 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार कब हुआ, ये भी पता होना चाहिए। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 ईस्वी में, और गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हुआ था 1804 ईस्वी में। और पहला भू बंदोबस्त कब हुआ, गोरखों द्वारा पहला भू बंदोबस्त कब कराया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1791 ईस्वी में पहला भू बंदोबस्त करवाया था गोरखाओं ने, और आपका अंतिम भू बंदोबस्त हो गया 1811 में। सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगला देखिए, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलाचू ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मंगलाचू ताल उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी विशेषता ताली बजाने से ताल में बुलबुले उठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ताल के किनारे अगर खड़े होकर आप ताली बजा रहे हैं तो इस ताल में बुलबुले उठते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा राजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? नंदा राजात का जिक्र किया गया है हर्ष चरित में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, नंदा राजात राज्य में होने वाली एक नंदा देवी की धार्मिक यात्रा है, जो कि उत्तराखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित कराई जाती है नंदा राजात यात्रा। हर्षचरित जो है ये संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। संस्कृत में इसकी रचना हुई है, और किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीतू बगड़वाल किस पंवार शासक का सेनापति था? जीतू बगड़वाल सेनापति था पंवार शासक मान शाह का। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मान शाह आपका 44वां पंवार शासक था, जो कि बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी था। मान शाह के लेख जो हैं ये देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से 1608 ईस्वी में, व देवप्रयाग के ही रघुनाथ मंदिर से 1610 ईस्वी में मिले थे। ये दोनों ही सन आपको याद में रखने हैं। देखिए, मान शाह अकबर व जहांगीर दोनों का समकालीन था। श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर भी मान शाह द्वारा बसाया गया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित शब्द ढाकर संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में प्रचलित शब्द है ढाकर, और ये संबंधित है व्यापार यात्रा से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था
1996 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए देहरादून की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। 1825 ईस्वी में इसे कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया और देखिए 1829 ईस्वी को देहरादून के साथ जौनसार भाबर का उपायुक्त रखकर इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया और 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो सारे पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की अंतिम राजधानी बेहट सहारनपुर थी? तो ये वंश आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वंश है जिसकी अंतिम राजधानी बेहट सहारनपुर में थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनिंद वंश। देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे और कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। अमोघ भूति इस वंश का शक्तिशाली शासक था। कुनिंद राजवंश की पहली जो राजधानी थी ये थी आपके कलकूट में और दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न में। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न में और पहली राजधानी थी कलकूट में। अंतिम राजधानी हो गई आपकी बेहट सहारनपुर में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपता सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोपता सूर्य मंदिर ये आपका स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए क्यार्क, आपने नाम सुना होगा क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर। तो क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर ये है आपके, ये किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना है, क्यार्क का सूर्य मंदिर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगी कमेंट के माध्यम से। अगला देखिएगा, इसके अलावा देखिए एक और मंदिर है सूर्य का, कुलसारी का सूर्य मंदिर ये किस जनपद में है? ये जल्दी से बताइएगा किसको आ रहा है। तो कुलसारी का सूर्य मंदिर है चमोली जनपद में। इसके अलावा एक जो सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा में भी स्थित है। ये सारे सूर्य मंदिर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सभा काशी नगरी प्रचारणी सभा के शाखा के रूप में स्थापित हुई? तो ये सभा थी आपकी प्रेम सभा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और प्रेम सभा जो है इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी, जो कि देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की शाखा के रूप में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी काशीपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।